भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9वें एवं 24 अवतारों में से 23वें अवतार माने जाते हैं। उन्हें गोविंदा, श्रीनिवास, बालाजी, वेंकट आदि नामों से भी जाना जाता है। तिरुपति बालाजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमति के पास तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु की वेंकटेश्वर रूप में पूजा होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती तथा माता लक्ष्मी के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। आइए जानते हैं बालाजी की कहानी और भक्त क्यों देते हैं यहाँ अपने बालों का दान। भगवान वेंकटेश्वर एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने लोगों को बचाने और उनकी परेशानियों को खत्म करने के लिए कलयुग में जन्म लिया था। वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर तब तक रहेंगे जब तक धरती पर कलयुग का अंत नहीं हो जाता। आइए जानते हैं वेंकटेश्वर का क्या अर्थ है। वेंक का अर्थ है पाप और कट का अर्थ है दूर करने वाला, अर्थात वेंकट का अर्थ है पापों को दूर करने वाला और ईश्वर का अर्थ है भगवान। इसलिए वेंकटेश्वर का अर्थ है पापों को दूर करने वाले भगवान। कलयुग में भगवान विष्णु तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अवतरित होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। उत्तर भारतीय लोग भगवान वेंकटेश्वर को बालाजी कहते हैं। आइए जानते हैं अब उस पौराणिक कथा को जिसके अंतर्गत भगवान विष्णु को वेंकटेश रूप में धरती पर आना पड़ा। श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी ने अनेक लोगों की रचना करने की इच्छा से ईश्वर की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम से 4 बाल मुनियों के रूप में अवतार लिया। यही सनकादिक ऋषियों के नाम से जाने जाते हैं। यह भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं और इन्होंने ही जय विजय को 3 जन्मों तक असुर बन जाने का श्राप दिया। जानते हैं यह कथा। आइए अब बताते हैं कि भगवान के 2 अन्य अवतार नरसिंह अवतार और वराह अवतार क्यों लेना पड़ा। एक बार जब सनकादिक मुनि भगवान वैकुंठ के धाम में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी से मिलने के लिए पधारे, तब भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने आसुरी स्वभाव दिखाते हुए उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया और उनकी हंसी उड़ाई और उनका रास्ता एक डंडे से रोक दिया, जिसके कारण चारों सनकादिक भाइयों ने उन्हें उनके आसुरी व्यवहार के अनुसार पृथ्वी पर जाकर 3 जन्मों तक असुर बन जाने का श्राप दिया। जय विजय ने ऐसा सुना तो वह ऋषियों से क्षमा मांगने लगे। तब उन्होंने कहा, 3 जन्मों में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि नारायण ही करेंगे। इसके बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। दोनों ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से अलग अलग वरदान प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप ने अनेक शर्तें रखकर ब्रह्मा जी से कभी न मरने का वरदान प्राप्त किया। उसे मारने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया और उसके दिए हुए वचन के अनुसार ही उसे मारा। दूसरा भाई हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वराह का अवतार लिया। हिरण्याक्ष इस धरती को उठाकर ले जाकर दूर अंतरिक्ष में एक सागर में फेंक दिया। पृथ्वी अंतरिक्ष में ऐसे बड़े महासागर में जाकर फंस गई जहां से उसे कोई निकाल नहीं सकता था। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। तब भगवान ने एक बड़े वराह का रूप धारण किया और अपने दोनों दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाकर अंतरिक्ष के विशाल दलदली सागर से बाहर ले आए और उन्होंने हिरण्याक्ष को अपनी दाढ़ से घुमा घुमा कर आकाश में दूर फेंक दिया। आकाश में चक्कर खा खा कर वह भगवान वराह के चरणों के पास आके धम से गिर पड़ा और मरणासन हो गया। फिर भगवान ने पृथ्वी को उसकी सही जगह पर स्थापित किया। इसके बाद भगवान द्वारा धरती माता से विवाह किया गया था और उनसे एक पुत्र नरकासुर, जिसे भौमासुर के नाम से भी जाना जाता है, उत्पन्न हुआ था। इसके पश्चात भगवान वराह फिर से नारायण रूप में आकर वेंकट आदि से वैकुंठ वापस चले गए थे। लेकिन ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान का एक ऐसा रूप धरती पर स्थापित हो जो कलयुग के आखिर तक रहकर अपने भक्तों की और धरती की रक्षा करते रहे और सबका कल्याण होता रहे। इसके लिए नारद जी को कोई युक्ति सोचने के लिए कहा गया। यह वह समय था जब द्वापर युग की समाप्ति हो रही थी और कलयुग का आरंभ हो चुका था। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को बुलाकर कहा,
कलयुग में सारा संसार अशांति और असत्य में डूब जाएगा। कलयुग में भगवान नारायण ने अवतार धारण नहीं किया है, इसलिए तुम अपने कौशल से कोई ऐसा उपाय करो जिससे भगवान भूलोक पर अवतार धारण करें और कलयुग में मनुष्यों के कष्टों को दूर कर उनकी तथा धर्म की रक्षा करें। यही विचार लेकर नारद जी पृथ्वी लोक पर गंगा के किनारे आए, जहां ऋषिगण एकत्रित होकर जन कल्याण के लिए एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। नारद जी ने मुनियों से पूछा, संसार के भलाई के लिए किया जाने वाला यज्ञ साधारण नहीं होता, इसलिए इसका फल पाने वाला भी साधारण नहीं होना चाहिए। इस यज्ञ का फल आप किसे दे रहे हैं? सबसे पहले यह जानने का प्रयत्न कीजिए कि त्रिदेवों में कौन सर्वगुण संपन्न है और कौन मोक्ष फल का दाता है, अतः यज्ञ का फल आप किसे प्रदान करेंगे? तब ऋषिगणों ने कहा, नारद तुम बहुत बुद्धिमान हो, अतः तुम ही बताओ कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से यज्ञ का फल किसे देना चाहिए? एक सृष्टि करता है, दूसरा पालन करता है और तीसरा संहार करता है। तीनों ही एक दूसरे से कम नहीं हैं। नारद जी ने कहा, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इस कार्य के लिए भृगु ऋषि ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र ललाट पर है, वैसे ही इनका तीसरा नेत्र इनके तलवे में स्थित है। भृगु ऋषि यह परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। सर्वप्रथम भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी वीणा की धुन में लीन थे और उन्हें महर्षि भृगु के आने का ध्यान ही नहीं दिया। तब भृगु ऋषि ने उन्हें पृथ्वी पर कभी भी पूजित न होने का श्राप दिया। उसके बाद ऋषि भृगु शिव जी के पास पहुँचे। भगवान शिव उस समय माता पार्वती के साथ अपने अंतपुर में विश्राम कर रहे थे और बाहर गणेश, कार्तिकेय और अन्य गण कोई उत्सव मना रहे थे। कृषि ने भी भृगु ऋषि पर ध्यान नहीं दिया, अतः भृगु ऋषि सीधे शिव जी के पास पहुँच गए और शिव जी के क्रोध का शिकार हो गए। तब भृगु ऋषि ने सोचा, इनमें भी तामस गुण है, इसलिए उन्होंने शिव जी को शाप देते हुए कहा, आपके स्वरूप से ज्यादा आपके लिंग का पूजन होगा। महर्षि भृगु 2 जगह ध्यान न दिए जाने पर अपमानित महसूस कर रहे थे। उसके पश्चात वह विष्णु लोक पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनकी पाद सेवा कर रही थी। यह देखकर भृगु ऋषि का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष पर अपने पैर से प्रहार करते हुए कहा, हमारे आने पर भी तुम सो रहे हो, उठो। भृगु ऋषि के पैरों के घात से विष्णु जी ने शेष शैया से उतरकर उनके चरण पकड़ लिए और लक्ष्मी जी को उनके लिए पाद्य अर्घ आदि लाने के लिए कहा और उनके चरणों को अपने हाथों में लेकर उस पर मालिश करते हुए बोले, ऋषिवर आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्षस्थल वज्र के समान कठोर है और आपके पांव अत्यंत कोमल हैं, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? और इस तरह महर्षि भृगु के पांवों को सहलाते हुए भगवान विष्णु ने उनके पांव हाथ में लेकर उनके घमंड स्वरूप तपोनेत्र को अपनी उंगलियों से खींचकर सागर में फेंक दिया, जिससे भृगु ऋषि का सारा घमंड जाता रहा। भृगु ऋषि ने कहा, आपको लात मारकर मैंने बड़ा पाप किया, प्रभु मेरे दोष को क्षमा करें। भगवान विष्णु ने कहा, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे मन की बात और आने का कारण मैं जानता हूँ। तुम्हारे कारण इस संसार में मेरे महत्व का सभी को पता चलेगा। उसके पश्चात महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु से यज्ञ का फल स्वीकार करने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। भृगु ऋषि ने भूलोक वापस जाकर समस्त ऋषिगणों से भगवान विष्णु का महत्व बताकर यज्ञ का फल उन्हें समर्पित करने के लिए कहा। परंतु श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। उनसे अपने पति का अपमान नहीं देखा गया। इस संबंध में एक बात और है, भृगु ऋषि के कार्य से भगवान विष्णु के वक्षस्थल में रहने वाली लक्ष्मी जी क्रुद्ध हो गईं और बोली, यह वक्षस्थल मेरा निवास स्थान है, इस पर लात मारने का मतलब है मुझे लात मारना, और उसे दंड देने की जगह आपने उनसे क्षमा मांगी। यह देखकर मेरा दिल जल रहा है। पर पुरुष की लात खाकर अपमानित होकर जीवित रहने की अपेक्षा तपस्या करना ज्यादा उचित है, अतः मैं बैकुंठ छोड़कर जा रही हूँ। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को समझाने की कोशिश की कि भक्तों के मन की बात जानना बहुत कठिन है। वो किसी महान कार्य के लिए यहाँ पधारे थे। संतान के कार्य से माता पिता को नाराज नहीं होना चाहिए। तुम शांत हो जाओ। परंतु लक्ष्मी जी ने कहा, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकती। अगर आप उन्हें दंड नहीं दे सकते तो मैं बैकुंठ में वास नहीं करूंगी। उसने हम दोनों को अलग किया है, इसलिए मैं समस्त ब्राह्मण जाति को श्राप देती हूँ
कि ब्राह्मण भूलोक में वेदोक्त कर्मों से हीन और दरिद्र बनकर विद्याओं को बेचते हुए जीवन यापन करेंगे। उसके पश्चात श्री लक्ष्मी जी भूलोक में आकर गोदावरी नदी के किनारे कोल्हापुर नामक स्थान पर एक पर्णकुटी बनाकर तपस्या करने लगी। लक्ष्मी जी के वैकुंठ छोड़ते ही वहां की समस्त शोभा चली गई और चारों तरफ दरिद्रता का राज्य हो गया। पत्नी के वियोग में भगवान विष्णु भी एक दिन वैकुंठ छोड़कर भूलोक में आकर लक्ष्मी जी को ढूंढने लगे। उन्हें ढूंढते ढूंढते वह तिरुमला पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गए। धरती पर आने के बाद भगवान विष्णु को भी भूख आदि तत्व प्रभावित करने लगे। एक दिन थक कर वह इमली के एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। धीरे धीरे उनके ऊपर चींटियों ने अपना घर बना लिया और वह पूरी तरह से मिट्टी की बाम्बी से ढक गए। इस तरह तप करते हुए भगवान को बहुत वर्ष बीत गए और वह बहुत ही कमजोर हो गए। यह सब देखकर नारद जी बहुत दुखी हुए और जाकर ब्रह्मा जी से कहा, आपके कहे अनुसार ही मैंने काम किया। लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों ही भूलोक चले गए हैं और आहार और निद्रा के बिना भगवान नारायण सूख कर काटा हो गए हैं, इसलिए आप उन्हें आहार देने की व्यवस्था कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने यह समस्या शिव जी को बताई और ब्रह्मा और शिव जी एक गाय और बछड़े का रूप लेकर नारद जी के साथ पृथ्वी पर पधारे और नारद जी ने एक ग्वालिन का रूप ले लिया। ग्वालिन ने जाकर वह गाय और बछड़े को चोल राजा को बेच दिया। चोल शासक की सभी गायें उस समय वेंकटाद्रि पर्वत पर घास चरने जाती थीं। वहाँ भगवान नारायण चींटी और दीमकों की बाम्बी के नीचे रहकर गहरी तपस्या में लीन थे। राजा का ग्वाला उन गाय और बछड़े को भी अन्य गायों के साथ उसी पर्वत पर चराने के लिए ले जाता था। तब ब्रह्मा जी और शिव जी बने गाय और बछड़े जाकर विष्णु जी के ऊपर अपना सारा दूध गिरा देते थे, जिससे विष्णु जी का आहार हो जाता था। एक बार अपना समस्त दूध गिरा देने के बाद वह गाय और बछड़ा जो शिव जी और ब्रह्मा जी बने हुए थे, वह राजा के यहाँ दूध नहीं देते थे। इस पर रानी बहुत क्रुद्ध हो गई और उसने ग्वाले से कहा कि तुम ध्यान से देखो कि यह गाय अपने दूध का क्या करती है। तब ग्वाले ने उस गाय पर छिप कर नजर रखी और देखा कि गाय अपना सारा दूध चींटियों की एक बाम्बी पर गिरा देती है। यह देखकर ग्वाले को बहुत क्रोध आया और उसने अपने हाथ में रखी हुई कुल्हाड़ी देकर गाय को मारी। तभी भगवान नारायण बीच में आ गए। कुल्हाड़ी उनके माथे पर लगी और वहां घाव बन गया और वहां के कुछ बाल भी गिरकर जमीन पर आ गए। वहां से बहता हुआ खून देखकर और भगवान नारायण को देखकर ग्वाला बेहोश हो गया। और चोल राजा को जब यह खबर मिली कि जंगल में नारायण प्रकट हुए हैं और उनके साथ ऐसी घटना घट गई है, तब वह दौड़ता भागता हुआ नारायण से क्षमा मांगने के लिए जंगल में आया। तब नारायण ने कहा, सेवकों के पाप का दंड राजा को भोगना पड़ता है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। चोल राजा भगवान नारायण के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। तब करुणा सागर भगवान विष्णु ने कहा, मैं श्राप नहीं देता हूँ, लेकिन तुम इस देह को छोड़कर इसी चोल वंश में आकाश राज के रूप में जन्म लोगे और अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह मेरे साथ कराओगे। उस अवसर पर तुम मुझे एक वज्र किरीट भी दोगे, उसे मैं प्रत्येक शुक्रवार को अपने साथ रखूंगा। भगवान वेंकट के सर पर एक घाव बन गया था और उनके केश भी गिर गए थे। तभी उनकी एक शक्ति, जिन्हें नीला देवी अथवा लीला देवी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने केश काटकर भगवान के सर पर रख दिए, जिससे उनके घाव ढक गए और भगवान नारायण को थोड़ा आराम महसूस हुआ। तब भगवान वेंकट ने प्रसन्न होकर नीला देवी को वरदान दिया कि बाल शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग कर दिया। आज से जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तब से भक्त बालाजी मंदिर में अपने बालों का दान करते हैं और इस मंदिर के पास नीलगिरी हिल्स है, जिस पर देवी नीला का मंदिर भी स्थित है। कुल्हाड़ी से लगी उस चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर के शीश पर मौजूद है। इसलिए तिरुपति बालाजी में जो मूर्ति है, उसमें भगवान का सर बालों से ढका हुआ है। आज भी हर शुक्रवार को उस चोट पर मरहम लगाया जाता है और भगवान का उपचार करने की परंपरा कायम है।
भगवान वेंकट के शीश पर ग्वाले की कुल्हाड़ी से जो चोट लगी थी, उसकी औषधि ढूंढते ढूंढते भगवान शेषाद्री पर्वत पर वराह स्वामी के आश्रम में पहुंचे। वराह स्वामी ने उनका आदर सत्कार कर वेंकटाचल पर ही रहने की जगह दी और कहा, मेरे पास वकुला नाम की एक भक्तिन है, वह माता की तरह आपकी सेवा करेगी, उसे आप अपने पास रहने दीजिए। आइए जानते हैं वकुला देवी कौन थी। वकुला देवी माता यशोदा का पुनर्जन्म थी। माता यशोदा श्री कृष्ण का विवाह नहीं देख सकी थी, अतः श्री कृष्ण ने अपने कृष्ण अवतार के समय माँ यशोदा को यह वरदान दिया था कि अपने एक अवतार में मैं आपके पास एक युवक के रूप में आऊंगा, तब आप मुझे पुत्र मानकर मेरा विवाह संपन्न कराइएगा। जब भगवान वेंकटेश वकुला देवी के पास पहुँचे, तब वकुला देवी ने कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हुए, मैं तुम्हें श्रीनिवास के नाम से पुकारूंगी। वकुला देवी ने जड़ी बूटियां लाकर भगवान श्रीनिवास के घावों पर मरहम पट्टी कर दी। वे प्रतिदिन अच्छे अच्छे फल, कंदमूल आदि जंगल से लाकर श्रीनिवास को खिलाती। चोल राजा का पुनर्जन्म आकाश राज के रूप में हो चुका था और उनकी पत्नी का नाम धरणी देवी था। आकाश राज के छोटे भाई का नाम तोंडमान था। दोनों भाइयों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ किया और जमीन जोती। तब एक स्थान पर उनका हल अटक गया और खुदाई करने पर वहां उन्हें एक सोने के संदूक में कमल के पुष्प पर लेटी हुई एक कन्या प्राप्त हुई। संतान राजा और रानी उस कन्या को पाकर अत्यंत हर्षित हुए और पद्म अर्थात कमल के पुष्प पर मिलने की वजह से उसका नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती धीरे धीरे बड़ी होने लगी और युवा हो गई। तब आकाश राज को उसके विवाह की चिंता हुई। तब एक दिन नारद जी पधारे और उन्होंने आकाश राज को वेंकट स्वामी को दिए गए वचन के बारे में याद दिलाया और यह भी बताया कि आपकी पुत्री लक्ष्मी जी के अंश को लेकर पैदा हुई है। राम अवतार के समय वेदवती को भगवान राम द्वारा दिए गए वर के अनुसार वही वेदवती आपके यहाँ पद्मावती के रूप में अवतरित हुई है। भगवान विष्णु के साथ पद्मावती का विवाह होगा और वह शुभ घड़ी बहुत ही निकट आ चुकी है। एक दिन भगवान श्रीनिवास वकुला देवी की आज्ञा लेकर वन विहार के लिए गए। वहां एक हाथी का पीछा करते हुए वे बहुत दूर निकल गए। कुछ ही देर बाद हाथी ओछल हो गया और पानी की तलाश में श्रीनिवास जी एक सरोवर के समीप आए। वहां उद्यान में पद्मावती अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तभी उस हाथी ने पद्मावती और उसकी सखियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। तब श्रीनिवास ने उनकी जान बचाई। उसके बाद पद्मावती उनके प्रेम में पड़ गई। महल लौटने के बाद ना वह ठीक से खाती, ना पीती, ना हंसती और ना ही बोलती थी। श्रीनिवास को इस बारे में पता था और उन्होंने अपनी माँ वकुला देवी को विवाह के लिए अनुरोध करने आकाश राज के पास भेजा। तब आकाश राज ने अपने ज्योतिषी से इस बारे में सलाह ली। तब उनके ज्योतिषी ने कहा, शेषाद्री पर्वत पर रहने वाला श्रीनिवास कोई साधारण मानव नहीं है, वह तो साक्षात श्री हरि है। आप बिना विलंब किए अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दीजिए। तब आकाश राज ने देव गुरु बृहस्पति को बुलाकर विवाह की सारी तैयारी करवा ली। वैशाख शुक्ल की 10वीं तिथि को शुक्रवार के दिन श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह रखा गया। इसमें सभी देवता, त्रिदेव और नारद, कुबेर आदि सभी पधारे। श्रीनिवास जी ने नारद से कहा, लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई हैं, इसलिए मैं बहुत ही निर्धन अवस्था में हूँ। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे मैं अपने विवाह के लिए धन एकत्रित कर सकूं। तब नारद जी ने कुबेर जी से कहा, आप श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह के लिए पर्याप्त धन देकर सहायता कीजिए। आपका यह कर्ज स्वामी सूत के समेत आपको चुका देंगे। शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती 6 महीने तक ऋषि अगस्त्य के आश्रम में रहे। जब आकाश राज ने मोक्ष प्राप्त किया, तब पद्मावती और भगवान श्रीनिवास वहां पहुंचे। तब तोंडमान ने भगवान श्रीनिवास से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आप अपने योग्य कोई सेवा बताएं। तब श्रीनिवास ने कहा, शेषाद्री पर वराह स्वामी ने मुझे रहने के लिए जो स्थान दिया है, वहां मेरे लिए एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराओ जिसमें लक्ष्मी और पद्मावती के रहने की योग्यता हो। इसमें एक विशाल भवन, गर्भगृह, गोपुर, शिखर, सिंह द्वार, ध्वजा मंडप, मंडप, धान्यशालाएं, पाकशालाएं, गौशाला व फूलों की बावली हो। भगवान की आज्ञा मानकर तोंडमान ने शेषाद्री को दूसरा बैकुंठ बना दिया।
तब श्रीनिवास और पद्मावती ने उस महल में प्रवेश किया। उस समय ब्रह्मा जी के मन की आकांक्षा पूर्ण हो गई कि कलयुग में भगवान का एक रूप भक्तों के साथ सदैव बना रहे। और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, स्वामी लोक कल्याण के लिए आप यह वरदान दीजिए कि जो भी भक्त आपके निवास शेषाद्रि पर आए उनके समस्त पाप दूर हो जाएं। मैं आपके सम्मान में यहाँ 2 अखंड दीपक प्रज्वलित करूंगा, जो आपके आशीर्वाद से सदैव अखंड दीपक के रूप में जलते रहेंगी। और आप कलयुग के अंत तक इसी वेंकटादि पर्वत पर निवास कीजिए और लोक कल्याण करते रहिए। भगवान ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और उस पर्वत का नाम वेंकटाचल हो गया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में कलह नारद जी की वजह से हुई थी। नारद जी ने कोल्हापुर जाकर माता लक्ष्मी से कहा, देवी आप क्यों इस प्रकार वैकुंठ छोड़कर तपस्या कर रही हैं? वहां भगवान ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। यह सुनकर लक्ष्मी जी तुरंत श्रीनिवास के समक्ष प्रकट हो गईं। भगवान श्रीनिवास अचानक में लक्ष्मी जी को आया देखकर समझ नहीं पाए कि क्या करें। लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित अवस्था में थी, परंतु फिर श्रीनिवास जी के द्वारा समझाने पर और यह बताने पर कि यह वेदवती है, माता लक्ष्मी को अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ मालूम हो गया। वेदवती ने भी जब यह जाना कि यह देवी लक्ष्मी है, तब श्रीनिवास और वेदवती ने माता लक्ष्मी का बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत किया। भगवान श्रीनिवास ने माता लक्ष्मी को कुबेर से लिए हुए कर्ज की बात बताई और कहा, कलयुग में मेरे भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करो, जिससे वे मंदिर में मुझे दान चढ़ाएंगे, ताकि मैं कुबेर का कर्ज जल्दी से जल्द लौटा सकूं। हमें यहाँ कलयुग के अंत तक निवास करना पड़ेगा। देवी तुम पद्म सरोवर में रहकर भक्तों की रक्षा करो और एक स्वरूप में मेरे बाएं वक्षस्थल में रहो। और इस प्रकार माता लक्ष्मी नारायण जी के हृदय में, जो कि वाम भाग की तरफ होता है, उसमें पूर्व की भांति समा गई। प्रत्येक गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है। इस मंदिर में आकर बहुत से लोग विवाह भी करते हैं। लोगों का यह मानना है कि यहाँ विवाह करने से उनकी जोड़ी सदैव सलामत रहेगी। और इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को स्त्री और पुरुष दोनों का श्रृंगार धारण कराया जाता है, क्योंकि मूर्त में श्री लक्ष्मी जी और नारायण दोनों समाहित हैं। और दाहिनी तरफ वक्षस्थल पर पद्मावती को निवास करने दो। भगवान नारायण का वाम अंग सदैव महालक्ष्मी जी का स्थान होता है, इसलिए भगवान ने महालक्ष्मी जी को अपने बाएं और पद्मावती को दाएं हाथ में धरकर आलिंगन कर 7 कदम पीछे की ओर बढ़ाया, और तभी एक भयंकर ध्वनि हुई और वे एक पत्थर की मूर्त में बदल गए। और तभी भगवान ने यह आकाशवाणी की, आज से कलयुग के अंत तक मैं वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से इसी वेंकटादि पर्वत पर रहूंगा और अपने शरण में आए हुए भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। स्कंद पुराण में लिखा है, वेंकटाचल पर्वत पर निवास करने वाले भगवान श्री हरि का 2 घड़ी का चिंतन करने वाला मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित होता है। तो भक्तों, बात करते हैं भगवान श्रीनिवास द्वारा कुबेर जी से लिए गए कर्ज के बारे में। भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती से विवाह के समय कुबेर देवता से ढेर सारा कर्ज लिया था और वचन दिया था कि कलयुग के आखिर तक वह अपना सारा कर्ज चुका देंगे। इसलिए भगवान बालाजी के भक्तों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। भगवान श्रीनिवास ने एक आशीर्वाद और दिया था, जो भी भक्त भगवान श्रीनिवास को कुबेर का कर्ज लौटाने में मदद करेगा, अर्थात धन दान करेगा, माता लक्ष्मी उस धन का 10 गुना धन उस भक्त को प्रदान करेंगी। इस प्रकार भक्त वहां दान करके अपने भगवान का कर्ज उतारने में उनकी मदद करते हैं। और भगवान ने नीला देवी को जो आशीर्वाद दिया था कि जो कोई भी यहाँ अपने बालों का दान करेगा, भगवान उसके समस्त मनोरथ पूर्ण करेंगे, उसके अंतर्गत यहाँ बालों को भी दान करने की परंपरा है। यहाँ स्त्री पुरुष बच्चे सभी आकर अपने बालों का दान करते हैं और उन बालों से भी भगवान को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की आय होती है।
बालों को दान करने के पश्चात यहाँ इन बालों को साफ और स्वच्छ करने के लिए उबाला जाता है और सुखाया जाता है। अच्छी तरह धोकर उचित तापमान पर स्टोर करके रखा जाता है और फिर उन्हें कैटेगरी के अनुसार वेबसाइट्स पर बेचा जाता है। बालों की ऑनलाइन बिक्री से विग वगैरह बनाए जाते हैं। बालों की नीलामी तिरुमला तिरुपति देव स्थानम द्वारा आयोजित की जाती है। दान किए गए बालों की नीलामी से करोड़ों रुपए मिलते हैं और भगवान वेंकटेश बालाजी के आशीर्वाद से उनके भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए जानते हैं अब तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर के रहस्यमयी चमत्कारों के बारे में। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पे जो बाल लगे हुए हैं वह असली बालों की तरह सदैव मुलायम रहते हैं और कभी भी उलझते नहीं हैं। यह माना जाता है कि भगवान यहाँ स्वयं निवासते हैं और वह मूर्त नहीं बल्कि भगवान का साक्षात स्वरूप है। दूसरा रहस्य, जब मंदिर के गर्भगृह में आप प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ है। अब यह सिर्फ भ्रम है या भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। भगवान वेंकटेश श्रीनिवास स्वयं ही पत्थर की प्रतिमा में परिवर्तित हो गए थे, इसलिए आज भी देखा जा सकता है कि मूर्त पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। इसलिए इस मंदिर का तापमान कम रखा जाता है। स्वामी वेंकटेश मंदिर के 23 किलोमीटर दूरी पर एक गांव स्थित है, जहां गांव वालों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन करके जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन इत्यादि, सब इसी गाँव से ही आते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार, ऐसे भगवान वेंकटेश की मूर्ति देखने पर कुछ भी पता नहीं चलता है, परंतु प्रत्येक गुरुवार को जब भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है तब उनके हृदय पे माँ लक्ष्मी की आकृति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। भगवान वेंकटेश के मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है। यह दीपक अखंड रूप से मंदिर की स्थापना के समय से ही चलता चला आ रहा है। दोस्तों, यह वही दिया है जिसे ब्रह्मा जी ने नारायण जी को समर्पित किया था। भगवान वेंकटेश्वर का एक और चमत्कार यह भी है कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है यह कपूर अगर किसी अन्य पत्थर पर लगाया जाए तो उस पत्थर में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। दोस्तों, भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं, अतः यह साधारण बात है कि भगवान की प्रतिमा से समंदर की आवाज आती रहे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर की विस्तृत जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की डिटेल वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हरे कृष्णा, श्री राधे। बोलो भगवान वेंकटेश्वर की जय।